नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सभी का एक बार फिर आपके YouTube चैनल कंप्यूटर स्कॉलर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट में किस तरह से स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को सुधारा जाता है। दोस्तों, मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अंतिम ट्यूटोरियल होगा। अब हम अगले ट्यूटोरियल से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानेंगे। ट्यूटोरियल काफ़ी छोटा छोटा होगा क्योंकि समय मैं आपका बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा। खासकर मैं भी व्यस्त रहता हूँ, मेरे भी अपने काम हैं, तो उसके लिए मैं आपसे थोड़ा माफ़ी मांगता हूँ कि वीडियो अपलोड करने में मुझे कुछ समय लग जाता है। लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में मैं आपको गलत सूचनाएँ नहीं दे सकता, गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट के बहुत सारे शब्दों के नीचे लाल रंग की लहरदार लाइन दिखाई देती है। यह लाइन स्पेलिंग की एरर्स को प्रदर्शित करती है, जबकि हरे रंग की लाइन ग्रामर की गलतियों को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो लगभग सभी शब्दों के नीचे आपको ये लाल रंग की लहरदार लाइन जरूर दिखाई देगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में शब्दों की स्पेलिंग की जाँच करता है। अगर इसके अलावा आप किसी दूसरी भाषा में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उन सभी शब्दों के नीचे आपको लाल रंग की लहरदार लाइन जरूर दिखाई देगी, भले ही वो उस भाषा में सही शब्द टाइप क्यों न किए गए हों। ये लाइनें जरूर सभी शब्दों के नीचे दिखाई देंगी, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड केवल अंग्रेजी में टाइप किए गए शब्दों की स्पेलिंग्स की जांच सही प्रकार से करता है। बाकी किसी भी भाषा में लिखे गए शब्दों के नीचे ये लाल रंग की लहरदार लाइन आपको जरूर दिखाई देगी। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की जाँच करने के लिए मुख्य रूप से दो विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। पहली विधि होती है क्विक स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करना, जो माउस के राइट बटन को क्लिक करके हम लोग करते हैं। दूसरा होता है पूरे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करना। इसके लिए कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम क्विक स्पेलिंग की जांच पहले कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे स्पेलिंग और ग्रामर की जांच डॉक्यूमेंट में की जाती है। तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट जो ओपन हुआ है उसमें कई जगह लाल रंग की लहरदार लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आपको क्विक स्पेलिंग की जाँच करनी हो तो उसके लिए माउस पॉइंटर को उस विशेष शब्द के ऊपर ले जाकर और माउस का राइट बटन क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सजेशंस आपको नजर आ रहे हैं, इंसर्ट और इंसर्ट्स, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी। तो इनमें से अगर आपको जो विकल्प सही लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसे मैं डायलॉग बॉक्स में आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। तो इस तरह से आप जब चाहें तब आप स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इंसर्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है तो मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा, तो देखिए आप यहाँ से सुधर गया। इसी तरह से हम दूसरे ऑप्शन पर भी ले जाकर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से सही विकल्प का चुनाव कर लेंगे, तो स्पेलिंग की जांच आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं हम लोग जब छोटी मोटी गलतियाँ डॉक्यूमेंट में हुई होती हैं, लेकिन जब बड़ी गलती हो गई हो, ज़्यादा गलतियाँ हों, तो ऐसी स्थिति में इस विकल्प का हम प्रयोग नहीं करते हैं और पूरे डॉक्यूमेंट की जाँच हम करते हैं। करना क्या होगा उसके लिए, चलिए सीखते हैं। तो पहला तरीका है कि आप कीबोर्ड से F7 फंक्शन की को प्रेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि रिव्यू टैब रिबन में जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रूफिंग ग्रुप के भीतर स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन दिखाई दे रहा है। इस बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के दाहिनी ओर स्पेलिंग नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड, चेंज और चेंज ऑल। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इग्नोर और इग्नोर ऑल एक जैसे होते हैं। इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल बटन्स का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर हमें शब्द को जैसा लिखा है वैसा ही छोड़ देना होता है। इनका मुख्य रूप से प्रयोग हम लोग उस स्थान पर करते हैं जैसे कि हम किसी दूसरी भाषा में टाइप किए हों या किसी ऐसे नाम को टाइप किए हों जो नाउन के रूप में हो, तो उसे ऐसे ही छोड़ देने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में हम इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कोई नाम टाइप नहीं किया है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं इतना कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आइटम्स लिखा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर यह कोई नाम हो
किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी दूसरी भाषा में लिखा हुआ हो, तो ऐसे में हम यहाँ पर इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि उसके नीचे से लहरदार लाइन आपकी समाप्त हो चुकी है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं पुनः इसे अंडू कर दे रहा हूँ और कीबोर्ड से F7 फंक्शन की को मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो चुका है। अब बात करते हैं ऐड की। ऐड बटन का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां पर आपको लगता है कि शब्द तो मैंने सही टाइप किया है, लेकिन अमेरिकन और ब्रिटेनिक इंग्लिश में अंतर होने की वजह से यहाँ पर लहरदार लाइन आपको नज़र आ रही है। जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश में कलर को COLOR पढ़ा जाता है, जबकि ब्रिटेनिक इंग्लिश में COLOUR पढ़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप COLOUR लिखेंगे या टाइप करेंगे, तो उस स्थिति में उस शब्द के नीचे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लाल रंग की लहरदार लाइन प्रदर्शित कर ही देगा। क्यों? क्योंकि यह अमेरिकन इंग्लिश को पहचानता है, न कि ब्रिटेनिक इंग्लिश को। तो इसका भी आपको बहुत ध्यान देना होगा, सावधानी पूर्वक, क्योंकि शब्द हो सकते हैं कि सही आपने टाइप किया हो, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश की पहचान करने की वजह से स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स आपको वहां पर एरर शो कर सकता है। तो मैं आपको यहां पर उस शब्द को टाइप करके दिखा दे रहा हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो टाइप किया गया है कलर शब्द वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके नीचे लाल रंग की लहरदार लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि यह शब्द गलत न होते हुए भी इसे गलत दिखाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यही होता है कि ब्रिटेनिक इंग्लिश में COLOUR लिखा जाता है कलर की स्पेलिंग, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में COLOR होता है। तो ऐसी स्थिति में इस शब्द को हम लोग वर्ड की डिक्शनरी से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए इस शब्द को आप ऐड बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो ये वर्ड की डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। अब जब भी आप COLOUR टाइप करेंगे तो कभी भी डॉक्यूमेंट में इस शब्द के नीचे लहरदार लाइन आपको लाल रंग की नहीं नजर आएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पुनः मैं शुरू से चलता हूँ और यहाँ पर रिज्यूम करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट शब्द की स्पेलिंग गलत लिखी गई है। तो यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं डायलॉग बॉक्स में इंसर्ट, इंसर्ट और इंसर्ट्स। तो जो शब्द आपको सही लगता हो, जैसे कि यहाँ पर इंसर्ट ये गलत है क्योंकि कैपिटल में आई है, जबकि इस सेंटेंस में आपको कैपिटलाइज नहीं करना है। तो मैं बीच वाले को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर चेंज बटन पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सुधार हो गया। अब यहाँ पर आइटम्स हैं, तो आइटम्स की स्पेलिंग AMS है, यहाँ पर आइटम्स मैं कर दे रहा हूँ। ये टाइपिंग की गलतियाँ हो सकती हैं, जब भी हम तेज़ी के साथ टाइप करते हैं तो गलतियाँ होती रहती हैं। तो यहाँ पर मैं चेंज कर दिया। इसी तरह से कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दिया गया है, तो इसको भी चेंज सजेशन से लेकर और है तो और को सुधार दिया गया। यहाँ भी कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से आप लगातार इसमें यहाँ देख सकते हैं कि क्रिएट्स है। ग्रामर की गलती यहाँ पर हुई है। यहाँ पर ग्रामर के अनुसार व्हेन यू क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि ES जोड़ दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिएट लिखा हुआ है, आप इसे बस सेलेक्ट करिए और चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच एक साथ चलती है। जब भी स्पेलिंग की गलती होगी तो वहाँ पर स्पेलिंग नज़र आएगा और ग्रामर की गलती होगी तो ग्रामर नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखिए यू इज़ हो गया है, जबकि यहाँ पर UR होना चाहिए सपोर्टिंग वर्ब में। तो यहाँ पर मैं इसे चेंज कर दिया। बहुत ही आसानी के साथ आप इसे चेंज कर सकते हैं। होम टैब, तो होम टैब यहाँ पर देखिए, क्योंकि होम टैब एक नाउन है तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे इग्नोर करूँगा, न कि इसे चेंज करूँगा। इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो मैं यहाँ इग्नोर कर रहा हूँ। फिर फॉर्मेट है, फॉर्मेट की स्पेलिंग यहाँ गलत है। बस आप सजेशन बॉक्स से सुझाव लेते रहिए, उसके बाद चेंज बटन पर क्लिक करते रहिए, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ हमने स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों की जांच कर ली। और जब पूरे डॉक्यूमेंट में सभी स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों की जांच कर ली जाएगी तो आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा जो बताएगा कि स्पेलिंग और ग्रामर की जांच पूरे डॉक्यूमेंट में पूरी कर ली गई है। बहुत ही आसानी के साथ आप स्पेलिंग और ग्रामर की जाँच कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही सरलता के साथ आपको ये बात समझा दी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अंतिम ट्यूटोरियल था, क्योंकि बाकी इसमें कुछ विशेष रहा नहीं। जो मुख्य रूप से कमांड्स होते हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी बहुत सारे कमांड्स हैं जिसे आप अपने आप भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत
नहीं आएगी। तो अगले ट्यूटोरियल में आपसे पुनः मुलाकात होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।